Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला क्लासेस। तो दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। तो क्या आप लोगों को पता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो डॉलर को दुनिया के इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसी सिस्टम ने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाया है। आखिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम है क्या, और कैसे इसने अमेरिका को इतनी बड़ी शक्ति दे दी कि आज अमेरिका विश्व शक्ति बन चुका है? तो आइए जानते हैं। बच्चों, ब्रेटन वुड सिस्टम को समझने के लिए हमें ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को समझना होगा कि इसकी नींव क्या थी। तो ब्रेटन वुड सिस्टम को समझने के लिए इसकी नींव को समझना जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इस सिस्टम की नींव सेकेंड वर्ल्ड वार के एंडिंग में पड़ी थी, है ना। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इस सिस्टम की नींव पड़ी थी। जब 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1949 तक चला था हमारा जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वार, जब अपनी समाप्ति के कगार पे था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार, उस समय सभी देश इस युद्ध से हुई तबाही व आर्थिक हानि से उभरने के लिए सोचने लगे, है ना। तो रिजल्टेंट क्या हुआ इसका कि इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उनके जो पड़ोसी पक्ष के देश थे, मित्र पक्ष के देश, एलाइड नेशन, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन तथा चीन का साथ दिया था, अमेरिका के एक शहर न्यू हैम्पशायर, है ना, शहर के ब्रेटन वुड्स में रखे गए एक सम्मेलन में सभी देश इकट्ठे हुए। जी हाँ, ब्रेटन वुड्स अमेरिका का एक शहर है ना। इस सम्मेलन में पूरे वर्ल्ड के 44 देशों के 720 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, है ना, पार्टिसिपेट किया था, तथा इसी विश्व स्तरीय सम्मेलन को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग ये जानते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के कारण क्या थे। इस सम्मेलन को बुलाए जाने का मेन उद्देश्य था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था उससे छुटकारा पाने के लिए, तथा इसके जो सदस्य थे, मतलब सदस्य देश जो थे, उनको फिर से विकसित करने के लिए, ठीक है, वापस से उनको फिर से, जैसे देखो आर्थिक नुकसान हुआ था तो किसी भी नुकसान की भरपाई करते हैं ना, तो उसी नुकसान की भरपाई के लिए ये सम्मेलन को बुलाया गया था, ठीक है, कि आयोजित किया गया था। तो देखिए, विकास की सर्वप्रथम मांग ये थी कि आर्थिक व्यवस्था व मुद्रा विनिमय यानी करेंसी एक्सचेंज में स्थिरता ले आना। तो 1944 तक सभी देश सोने को मुद्रा मानक के रूप में प्रयोग कर रहे थे, मतलब कि सोने का एक निश्चित प्रतिशत स्थायी मुद्रा का काम करने लगी थी। परंतु यानी क्योंकि सभी देश अपनी आर्थिक सिचुएशन को उभारने के पक्ष में थे, है ना, तो इस कारण सोने को एक ऐसी करेंसी से बदलने के पक्ष में थे जो तत्कालीन यानी उस समय में सबसे सशक्त तथा स्थिर हो। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे सशक्त उस समय क्या था, अमेरिका था, है ना। तो क्योंकि अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे कम हानि उठानी पड़ी थी, इसी वजह से उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, आर्थिक व्यवस्था व मुद्रा, जिसे अमेरिकी डॉलर के नाम से जाना जाता है, स्थिर एवं मजबूत थी, क्योंकि भाई अमेरिका को सबसे कम हानि उठानी पड़ी थी। और दूसरी ओर विश्व के सभी देश एक ऐसे देश की परिकल्पना कर रहे थे, मतलब एक होता है ना, जब हम तकलीफ में रहते हैं तो एक ऐसी चीज़ की परिकल्पना कर लेते हैं, सोच जाते हैं कि मतलब कोई ऐसा हो जाता है जो हमारी मदद कर दे। तो उसी तरीके से सभी देश, जो लोगों को भाई फाइनेंशियली उन लोगों को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, तो वो लोग एक ऐसे कंट्री की परिकल्पना कर रहे थे जो इस वैश्विक संकट में, यानी इतने बड़े विश्व के संकट में उनका मार्गदर्शन कर सके, उन्हें गाइड कर सके। अमेरिका ने ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करके मित्र देशों को भी जीत लिया था, और वो और मजबूत हो गया था।
इसीलिए सभी उसके साथ ही चलना सही समझे, किसी ने इनकार नहीं किया, मतलब कर नहीं सके। ठीक है। इतनी मजबूत स्थिति में खड़े अमेरिका की स्थिर अव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था को देखते हुए सभी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में आए देशों ने डॉलर को विश्व मुद्रा का मानक बनाने में सहमति दे दी, है ना, सहमति दे दी। तो इस सहमति के बदले अमेरिका ने क्या किया कि कुछ ऐसे कंडीशंस ले आ दिए जिसपे सभी ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट के नाम से जिसको जानते हैं, यानी सभी ने उस अग्रीमेंट पे अपना सिग्नेचर किया, है ना, यानी कि सहमत है। ठीक है। तो देखिए ब्रेटन वुड अग्रीमेंट क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के तहत ये फैसला लिया गया कि उस समय की विश्व की सबसे स्थायी करेंसी डॉलर को विश्व करेंसी घोषित किया जाएगा तथा इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले सभी लेन देन व टैक्स का जो भी भुगतान होता था वो डॉलर में किए जाएंगे। बदले में अमेरिका ने देखिए बहुत सारे कंडीशन रखे थे और उस पे सभी ने हस्ताक्षर भी किए थे। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोने की कीमत हमेशा स्थिर रहेगी, ऐसा उनका फर्स्ट कंडीशन था। और $35 पर औंस की दर से सोना कभी भी एक्सचेंज किया जा सकेगा, मतलब कि एक इस लेवल के मूल्य पर सोना अमेरिका से लिया व दिया जा सकेगा, लेकिन उसने अपना एक मूल्य फिक्स कर दिया था, एक पैसा फिक्स कर दिया था कि इतने में ही देंगे। भाई हम कोई सामान लेने जाते हैं तो उसमें भी यही होता है ना। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या थी, अमेरिका डॉलर को सीमितता में छापेगा, लिमिटेशन में छापेगा, जिससे विश्व की यह मुद्रा अपनी वैल्यू न खो दे। मतलब कि ये है कि यदि अमेरिका में डॉलर की कमी होती तो वो नए नोट छापने की बजाय सोने के बदले दूसरे देशों से डॉलर लेगा, है ना। तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली के लागू होते ही IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अर्थात मतलब इसका ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। जी हाँ बच्चों। तो ये जो दोनों संस्थाएं थी आज भी मुद्रा मूल्यों व विनिमय दरों को स्थिर करने का कार्य करती है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अपने सदस्य देशों की मुद्रा के वैश्विक स्तर मूल्यों का ध्यान रखती है, जिससे देशों में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का किसी एक देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव न पड़े तथा मूल्य में भारी गिरावट व भारी तेजी से बचा जा सके। Thank you for watching. Thank you.